Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। तो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट का जो टाइटल है वो किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने जीता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी गुकेश। क्या आंसर है? डी गुकेश। और ये बेसिकली सिर्फ 17 साल के है और इन्होंने एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जिसका नाम है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट वो जीता है और ये यंगेस्ट विनर बने हैं। क्लियर है? ये यंगेस्ट विनर बने हैं। और वहीं पे बता दूं कि इन्होंने एक 40 साल पुराना रिकॉर्ड जो कि ग्रेट गैरी कैस्परोव ने बनाया था वो तोड़ दिया है। और ये सेकंड इंडियन बने हैं, विश्वनाथन आनंद जो कि इंडियन चेस प्लेयर है बहुत बड़े, उनके बाद ये सेकंड पर्सन बने हैं जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को जीता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव। तो भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे पीएम मोदी ने कहां पे किया। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे किया? न्यू दिल्ली पे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड। तो कहने का मतलब ये कि ईस्टर्न कमांड ने एक एक्सरसाइज जो है नेवी एक मतलब नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी है जिसका नाम रखा है ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज विशाखापट्टनम। कहां पे? विशाखापट्टनम। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इसी तरह से पूछे जाते हैं, रिलेट कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये जो मैंने बीच में लिखा है ना, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर सबके यूनिक होंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक बार लेक्चर्स को गो थ्रू करा है, एक बार आपने सिर्फ उसको रीड करा है, उसका आंसर देखा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको मिसकंसेप्शन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सा इंडियन मिल्क ब्रांड है जिसका नाम है नंदिनी। ठीक है, ये बेसिकली स्पॉन्सर बने हैं दो टीम्स के इन द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मतलब अभी जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसमें इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी जो है वो दो टीमों के स्पॉन्सरशिप मतलब उन्होंने दी है। तो इस कौन कौन से वो दो टीमें हैं जिनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करी है इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्या आंसर है? स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो ये बेसिकली इंडियन मिल्क ब्रांड है नंदिनी जिन्होंने स्पॉन्सर करा है नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप में। आपको एक चीज मैं बता दूं कि स्पॉन्सर क्यों करते हैं। आप स्पॉन्सर इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि जब इनका लोगो या ब्रांड उनकी जर्सी पे होगा तो कितने करोड़ों लोग टूर्नामेंट मतलब मैचेस देख रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। सो दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली ये अपनी एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट के लिए पहले पैसा देना पड़ता, लगाना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ जो है वो कौन अपॉइंट हुए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज नलिन प्रभात। क्या आंसर है? नलिन प्रभात। ये आईपीएस ऑफिसर है 1992 बैच के एंड ही इज अ पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश कार्डर। ठीक है, और इनको अभी रिसेंटली करंटली तो ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ में, लेकिन इनको अब चीफ जो है वो अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए फ्रॉम विच लोकसभा सीट ऑफ गुजरात बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। कहने का मतलब ये कि लोकसभा गुजरात की कौन सी लोकसभा सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट है जिनका नाम है मुकेश दलाल, उनको इलेक्ट किया गया है अनअपोज्डली। अनअपोज्ड का मतलब होता है बिना किसी विरोध के। ठीक है, मतलब बिना किसी भी विरोध का मतलब होता है अपोज करना, सिंपल। ठीक है, जो कश्मीर के उनको हिंदी वालों को तो पता लग गया होगा विरोध किसे बोलते हैं। मतलब अब बिना किसी अपोज के इनको इलेक्ट किया गया है लोकसभा सीट। कौन सी लोकसभा सीट ऑफ गुजरात की? तो इसका जो आंसर है दैट इज सूरत। तो सूरत से बेसिकली बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल जो है वो इलेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए फेमस NFL क्वार्टरबैक प्लेयर जो जिनका नाम है रोमन गैब्रियल, अभी इनका डेथ हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका ओरिजिन कहां से है, मतलब ये कहां से थे ओरिजिनली। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिलिपिनो। ठीक है, फिलिपिनो से ये पर्सन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन इंडिया। तो एक बहुत बड़ा लार्ज
रिसर्च हब को ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है? रशिया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कैप्री सिटी जो कि रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इटली। क्या आंसर है इसका? इटली। अच्छा, अब बात ऐसी है कि अब न्यूज में देखने को मिली तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें क्या वो मतलब जब भी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। अब बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पे, अब G7 फॉरेन मिनिस्टर की बेसिकली कॉन्वे थी यहाँ पे कैप्री में, ठीक है। अब ये कैप्री इटली में है। तो 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में थे ये G7 फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्वे थी इस कैप्री में। और जो लीड कर रहे थे इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एंटीनियो तजवानी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नाम था सिटी का, कैप्री सिटी, ये न्यूज में से था। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो कि ये कहां पे है, इट इज इन इटली। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट या यूटी से एसोसिएट है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।